आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 की, है ना। और ये है सब्जेक्ट मैथ है। ये 75 मिनट का टोटल समय में दिया जाता है। और पूर्णांक की हम लोग बात करें तो पूर्णांक 40 है। ओके, तो इसी के बारे में पूरी तरह से विस्तार अब जानकारी हासिल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब घर पर कुशल मंगल से होंगे। और यदि इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक तभी करेंगे जब आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये आपका कुछ दिया हुआ है सामान्य निर्देश, जो कि आप अच्छी तरह से इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका सामान्य निर्देश है। अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न आपका क्या है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न क्या है पहले समझिएगा। पहला प्रश्न कहता है कि किसी त्रिभुज के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, यह ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ये क्या है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है n, 2n या 3n या 4n। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि त्रिभुज जो होता है ये त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जिसमें कि अगर हम तीलियों की बात करें तो 1 तीली, 2 तीली और 3 तीली, यानी इसके लिए 3n। n क्या है, n जो है आपका त्रिभुजों की संख्या, और क्योंकि एक त्रिभुज में 3 तीलियों का इस्तेमाल होता है। ओके, तो यहाँ पर त्रिभुज के लिए आपका 3n का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ त्रिभुज है ना, n नंबर ऑफ त्रिभुज। ओके, तो इसका आंसर जो होगा आपका ये होगा 3n। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 क्या कहता है कि निम्न में से कौन से चर नहीं है। देखिए, चर जो होता है कि जो भी अल्फाबेटिकल नंबर होता है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो जो भी जेड तक अल्फाबेटिकल नंबर होता है, यानी 26 नंबर जो भी अल्फाबेट में होता है, उसमें के जो भी नंबर होंगे यहाँ पर वो आपके चर में होंगे। क्या होगा, चर में होंगे, वेरिएबल में होंगे। और यदि कोई अंक में होता है, 1, 2, 3, 4, 5 अंक में होता है, तो वो क्या होता है, अचर होता है। ठीक है, यानी चर में नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये है, एक चर में है, यहाँ भी चर में है, यहाँ भी चर, तो ये चर में नहीं है, यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि हम लोग बात करें तो अक्षर ए को बनाने के लिए कितने तीलियों की आवश्यकता होगी। अक्षर ए को बनाना है तो देखिए यहाँ पर 1 तीली हो गया, 2 तीली हो गया, और 1 तीली इस तरह से हम रख देंगे तो बन जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या तीली की आवश्यकता पड़ा, 3 तीली की, है ना, यानी 3 बी फॉर बॉल, बॉल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। 4, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 12 अधिक है। देखिए, 1 से 12 अधिक है, यानी 1 से 12 अधिक है, यानी 12 इसमें जोड़ के बताएगा। ठीक है, 1 से 12 अधिक है यानी x प्लस 12 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए x प्लस 5 है तो ये तो नहीं होगा, x प्लस 8 है ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए x प्लस 1 प्लस 11 है, यानी इसको लिख सकते हैं x और 1 11 और 1 हो जाएगा 12, यानी x प्लस 12 इज द राइट आंसर, यानी C फॉर कैट इज द राइट आंसर। ओके, C फॉर कैट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि गीता की वर्तमान आयु y वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या होगा। देखिए, जब भी पूर्व कहता है तो पूर्व में हुआ कहता होता क्या है कि वायु घटती है, यानी वर्तमान आयु अभी कितना है, y है, तो पूर्व बोला है तो 5, यानी y माइनस 5 होगा। अब y माइनस 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, y माइनस 5 इज द राइट आंसर, यानी y माइनस 5, यानी C फॉर कैट इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, C फॉर कैट इज द राइट आंसर, पचवा के C फॉर कैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर क्या कहता है कि निम्न में से समीकरण नहीं है। देखिए, समीकरण के लिए क्या चाहिए आपको, एक प्लस माइनस चाहिए, एक प्लस माइनस चाहिए, उसमें बराबर चाहिए, उसमें कोई वेरिएबल नंबर चाहिए x y z जो भी हो, और उसमें एक इक्वल का चिन्ह चाहिए। ठीक है, तो
समीकरण रहने के लिए ये सब आवश्यक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये प्लस माइनस में है, ये भी प्लस माइनस में है, समीकरण नहीं है छाटना है, तो ये भी समीकरण हो जाएगा, ये भी समीकरण में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें भाग्य का चिन्ह है और ये एरो का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, लेस देन का ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है, तो इसमें इक्वल ना ही है ना इसमें प्लस माइनस है, ठीक है, ये भी एक समीकरण है। तो आप समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर जो होगा C4 कैट इज द राइट आंसर, ठीक है, C4 कैट इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। अब प्रश्न 7 क्या कहता है उस पर हम लोग देखते हैं। x के किस मान के लिए समीकरण 12 माइनस एक्स बराबर 5 सही है, यानी हमको x का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो चलिए बात कर लेते हैं x का वैल्यू, यानी यहाँ पर दिया हुआ है 12 माइनस एक्स इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस एक्स की हम लोग बात करें तो ये 5 और ये अभी क्या है यहाँ पर प्लस में है, ये क्या है प्लस में है, तो जब बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है, यानी इसका आंसर जो होगा घटेगा 12 में ले 5 7 बचेगा -7, यानी इसका जो आंसर होगा आपका x इक्वल टू 7 होगा। कितना होगा x इक्वल टू 7 इज द राइट आंसर, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं D फॉर डॉग इज द राइट आंसर, D फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन केवल संख्या वाले व्यंजक है, केवल संख्या वाले, उसमें चर संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। चर संख्या भी बताया है कि जो भी वेरिएबल नंबर रहता है A B C D X Y Z जो भी रहता है उसको हम लोग चर संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पर उसमें एक भी नंबर नहीं होना चाहिए, यानी वेरिएबल नंबर नहीं होना चाहिए, चर संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ नंबर होना चाहिए। देखिए ये तो होगा कौन केवल संख्या वाले व्यंजक है, तो ये संख्या वाले व्यंजक नहीं, इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक चर संख्या है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई चर संख्या नहीं है, ये गुना का चिन्ह हुआ है, यानी 3 गुना 4 माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह हुआ है, तो ये इसमें कोई चर संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए ये भी एक क्या है चर संख्या है, यहाँ पर देखिए x छुपा हुआ है, ठीक है, x यहाँ पर है दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा ये भी चर संख्या होगा, ये भी चर संख्या होगा, यहाँ पर ये C4 कैट इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा C4 कैट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि व्यंजक 2y माइनस 5 को कैसे बनाया गया है, ठीक है, व्यंजक 2y माइनस 5 को कैसे बनाया गया। देखिए तो यहाँ पर आपको दिखे आगे 2 और y को गुना किया गया है, ठीक है, मतलब 2 में y से गुना करने पर 5 को घटा दिया गया है, मतलब 2 में y को जोड़ने पर नहीं ना, ये तो गलत है, ठीक है। 2 और y के गुणनफल को, तो देखिए 2 और y के गुणनफल को और 5 घटाने पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका ठीक होगा। 2 में 5 से गुना करने पर तो ये होगा नहीं, y में 2 घटाकर 5 घटाने पर, ठीक है, ये भी नहीं होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा C4 कैट इज द राइट आंसर। क्या होगा C4 कैट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, ठीक है, क्या करें m माइनस 12 को कैसे बनाया गया है, तो m में से 12 को घटाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर 2m में से 12 घटाने पर नहीं, ये तो गलत है। 24 में से 12 घटाने पर नहीं, ये भी गलत है। 12 में से m घटाने पर, देखिए 12 में से m घटाया गया है, नहीं घटाया गया है क्योंकि m में से 12 घटाया गया है, तो इसका m में से 12 घटाने पर इज द राइट आंसर, यानी D फॉर डॉग इज द राइट आंसर, है ना, यानी 10वां का जो आंसर होगा D फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। ओके, 11 प्रश्न क्या कहता है कि x बराबर 2 y बराबर 3 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो भी दिया गया है उसको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है 2 ना सॉरी, यहाँ पर y इक्वल टू दिया हुआ है 3 और x इक्वल टू दिया हुआ है
यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको निकालना है 2x प्लस 3y का मान निकालना है। ओके, तो 2 है, x का मान कितना है, x का मान यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है तो 2 रखेंगे, ठीक है, प्लस 3, y का मान यहाँ पर कितना है 3 है तो यहाँ पर 3 रखेंगे। ओके, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, और इस तरह से 3 तरीके 9, यानी 9 और 4 हो जाएगा 13। ओके, तो इसका जो आंसर राइट होगा 13 इज राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, आप इसको क्या करेंगे, अपने नोट कॉपी में उतार लेंगे। ओके, इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न 12 क्या कहता है कि 3x प्लस 10, यहां पर लिखते हैं 3x प्लस 10 बराबर बराबर 28। तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा, इसमें हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, 3x का 3x हम यहाँ पर लिख देते हैं बराबर, अब यहाँ पर 28 हो गया, और ये अभी क्या में है, ये प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में, इधर आ गया माइनस में हो गया। ओके, तो यहाँ पर 3x हो गया, और क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो मेरा बचेगा 18, क्योंकि जब यहाँ पर हम घटाएंगे यानी 28 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा, 28 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा मेरा 18 बचेगा। कितना बचेगा, 18। जब ये से एक काटेगा तो बचेगा x का वैल्यू जो होगा आपका 6 आएगा। कितना, क्योंकि 6 बार में कटेगा तो x का वैल्यू 6 इज द राइट आंसर। ओके, तो इस 12 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13 की। अब प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि मैं एक संख्या हूं, यदि मुझे 4 से भाग देने पर 12 पाएंगे तो बताइए मैं कौन हूं। तो मान लीजिए मैं एक संख्या हूं, ओके, और यदि मुझे आप 4 से भागा दीजिएगा, है ना, तो कितना पाएंगे आप 12 पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक संख्या हूं, मान ला कि मैं एक संख्या x हूं, मुझे 4 से भाग देने पर मतलब 4 से भाग दिए यहाँ पर, और तो मुझे 12 पाएंगे, ठीक है। तो बताइए मैं कौन हूं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करेंगे, यानी 1 से x में करेंगे तो यहाँ होता है x, और यहाँ पर 4 से जब 12 में करेंगे तो 12 चुका होता है 48। ओके, यानी x बराबर 48, यानी मैं कितना हूँ, 48 हूँ, ठीक है। मैं 48 हूँ। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करूँ, मान लीजिए मैं 48 हूँ, अगर आप 4 से इसको हमें भागा दीजिएगा 4 से, तो आपको 12 प्राप्त होगा। देखिए 12 चौका 48 कट गया। तो इस तरह से जो 48 जो होगा वो राइट आंसर होगा। ओके, चलिए प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। अब प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 24 वर्ष का अंतर है, यदि पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या होगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जब ये पुत्र की आयु पूछ रहा है तो पुत्र की आयु के लिए क्या करेंगे, पुत्र की आयु निकालने के लिए हम लोग पुत्र की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, 36 में से हम घटा देंगे 24, यानी हो जाता है 12, यानी पुत्र की जो आयु होगा वो 12 वर्ष होगा। क्या होगा, पुत्र की आयु 12 वर्ष इज द राइट आंसर। ओके, इस तरह से आपका यह प्रश्न बना। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। अब 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई x से 2 कम है, यानी भुजा की जो लंबाई है, ठीक है, भुजा की जो लंबाई है वो x से 2 कम है, 2 कम हो गया। इस का परिमाप x के पद में याद कीजिए, मतलब इस वर्ग की परिमाप क्या होगा यही निकालना है, ठीक है। वर्ग की परिमाप क्या होगा, तो वर्ग की परिमाप पता होगा कि वर्ग की परिमाप जो होता है, यहां पर लिख देते हैं वर्ग की जो परिमाप होगा, परिमाप जो होगा
वो होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 गुना भुजा जो है यहाँ पर x माइनस 2 है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 4x माइनस 4 दुना के 8, और यही जो है आपका x के रूप में वर्ग का परिमाप निकला। आई होप इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और उसको देख करके आप लाभ उठा सकें। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।